अस्सलाम वालेकुम राहुल, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम मैम। सॉरी आई बीन केप्ट यू वेटिंग। क्लास में टाइम ज्यादा निकल गया, डबल ए की क्लास चल रही थी तो बहुत माजरत, आपको वेट करना पड़ा। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। अच्छा जी। कोई मसला नहीं मैम। राइट। सो हम लास्ट टाइम एसबीएल पे क्या कर रहे थे राहुल? कैन यू जस्ट रिव्यू? हम्म, कोई आर्टिकल ही पढ़ रहे थे मैम। आर्टिकल पढ़ा था हमने और हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया था, तो आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने लीडरशिप से रिलेटेड पढ़ लिया था आर्टिकल, गवर्नेंस से रिलेटेड पढ़ लिया था, एंड आई गेस जी। स्ट्रैटेजी का हमने आर्टिकल पढ़ा था, ऐसा ही है। जी। रिस्क का भी हमने नहीं पढ़ा। नहीं। टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का भी नहीं पढ़ा, राइट? अच्छा, जस्ट हम्म, रिमाइंड मी कि हमने क्या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में? नहीं मैम, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं किया। स्ट्रैटेजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया था, ठीक है। तो हम स्ट्रैटेजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ओशियाना नेशनल एयरलाइंस, पेज 44। राइट। तो हमारे पास एक सवाल है ओशियाना नेशनल एयरलाइंस का, और इसमें हम बेसिकली स्ट्रैटेजी को देख रहे हैं। और स्ट्रैटेजी को देखने के लिए हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, सवाल की रिक्वायरमेंट हमें क्या कह रही है, ताकि हमें समझ आए कि हमें किस डायरेक्शन में इसको अटेम्प्ट करना है। इवेल्युएट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ओएनए एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। Please note that opportunities and threats are not required in your evaluation. हमें ना अपॉर्चुनिटीज बतानी है एग्जामिनर को, ना थ्रेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हाईलाइट करना है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स नहीं बताने। अब देर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन, दिस इज द स्वॉट एनालिसिस बेसिकली, जिसमें एस डब्ल्यू को हाईलाइट करना है, ओटी को नहीं करना। बट many a times what happens that there's a very fine line between strengths and opportunities. ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अपॉर्चुनिटी को स्ट्रेंथ समझ बैठते हैं और बहुत सारे स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी समझ बैठते हैं, तो ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। फिर वीकनेस को थ्रेट समझ बैठते हैं, थ्रेट को वीकनेस समझ बैठते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या आप मुझे इसका डिफरेंस हाईलाइट करके बता सकते हो राहुल कि स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी में क्या फर्क है? स्ट्रेंथ मैम, जो करंटली हमारे पास कोई चीज़, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है होता है किसी कंपटीटर के अगेंस्ट। और अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम आगे कुछ और एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक चीज मैं बताऊंगी कि स्ट्रेंथ इज नॉट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ओके। और इज इट? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते किसे हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? चलो उसको गूगल करके देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मींस is the edge a company has over its rivals that allows it to generate greater value, attract more customers and achieve higher profitability. अब ये जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, ये बेनिफिट्स में भी हो सकता है और वही बेनिफिट आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है।
जैसे कि आपने कहा और बिल्कुल सही आपने एक्सप्लेन किया दोनों का डिफरेंस, कि स्ट्रेंथ जो ऑलरेडी इदारे के पास मौजूद है, it is there, it is existing, they are executing on it, they are working with it, they are utilizing it already, that's the strength. Opportunity जो अभी यूटिलाइज नहीं किया है, बट उनको एक कॉम्पिटिटिव एज है उस पर, और वो तभी तो अपॉर्चुनिटी बिल्ड हो रही है ना वहां पे, तभी तो अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है। अगर कॉम्पिटिटिव एज नहीं होता तो अपॉर्चुनिटी भी कहाँ होती, नहीं होती। तो कॉम्पिटिटिव एज का क्या मतलब है, जो कॉम्पिटिटर के पास एक एडवांटेज नहीं है, लेकिन आपके पास, कॉम्पिटिटर को ये मौका नहीं मिला मगर आपको ये मौका मिला है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। आप करते हो या नहीं करते, वो दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आप उस अपॉर्चुनिटी को पहले देख पाते हो नहीं देख पाते, देख के अवेल करते हो नहीं करते हो, दैट्स हाउ इट इज। ठीक है, सो ये है इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ ओएनएम। अब आइए एक और चीज, जैसे इसकी मैं एक हम मिसाल से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल केएफसी, केएफसी की इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है आपके हिसाब से, एज अ कस्टमर, एज एन आउटसाइडर? नो आइडिया। हम्म, उसकी स्ट्रेंथ बहुत मुझे सारी है। वन ऑफ द स्ट्रेंथ इज उसकी रेसिपी। उस जैसा केंटकी फ्राइड चिकन और कोई और इदारा कितने ही आए उसको डुप्लीकेट करने की कोशिश की, हाउएवर वैसा टेस्ट और वैसी क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर पाए। एम आई राइट? सो दैट्स द स्ट्रेंथ, कि उनका एक रेसिपी है और वो रेसिपी सबको क्लिक की हुई है और उस पे वो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, एंड दैट्स देयर स्ट्रेंथ। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है, अभी हम किसी एक स्ट्रेंथ को पकड़ रहे हैं, तो ये उनके हम ले लेते हैं रेसिपी को। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं उनकी कैसी स्ट्रेंथ से ही देखते रिलेटेड हैं। है। अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी कि केएफसी अभी इस वक्त क्या न्यू ब्रांड है या ओल्ड ब्रांड है, वेल एस्टेब्लिश्ड है या अभी नया नया? ओल्ड वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड है। यस, सो वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, तो यानी कि तमाम पाकिस्तानीज उससे फेमिलियर हैं, तमाम पाकिस्तानीज वहां जाना पसंद करते हैं, जब कोई ब्रांच में जॉब भरी हुई होती है, यस और नो। तो ये उनका एक हाँ अपॉर्चुनिटी यहाँ सही। पे क्रिएट हो रही है कि वो चूंकि एक ब्रांड बन चुके हैं, तो वो कोई न्यू टेस्ट, न्यू प्रोडक्ट, न्यू रेसिपी भी लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एग्जिस्टिंग रेसिपीज ऑलरेडी हिट है, यस और नो। सो देर इज एन अपॉर्चुनिटी कि कोई न्यू चीज हाँ भी वो सही। लॉन्च करेंगे तो देर इज अ हाई चांस कि लोग उसको ट्राई करेंगे एंड हो सकता है लोगों को पसंद आए, देर इज एन अपॉर्चुनिटी। वी डोंट नो कि पसंद आएगी नहीं आएगी, because it hasn't happened yet. However, they can play in it, play in their ground. They have that opportunity, yes or no? हाँ सही। अब ये अगर कोई न्यू कॉम्पिटिटर इसका आता है, फॉर एग्जाम्पल केएफसी का कोई न्यू कॉम्पिटिटर, आप ही बोलते हो कि मुझे स्टार्टअप करना है, ठीक है, तो आप छूटते साथ ही कोई न्यू रेसिपी लाओगे, तो क्या आपकी चलेगी या बंद हो जाएगी? नहीं। है ना, तो न्यू रेसिपी तो आप बिल्कुल ट्राई कर ही नहीं सकते, चलो। उसी की कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करोगे। और अगर लोगों को क्लिक कर गया कि हाँ ये बहुत क्लोजेस्ट है टू केएफसी द ओरिजिनल वन एंड चीप भी है, तो हो सकता है आप भी क्लिक कर जाओ, हम्म, है ना। तो ये फर्क है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी सही। में, कि स्ट्रेंथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, प्रेजेंट डे पे वो मौजूद है, उसको यूज किया जा रहा है, उससे फायदा उठाया जा रहा है। अपॉर्चुनिटी एक स्पेस है जहां काम किया जा सकता है, अभी वहां काम करना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं, बिकॉज आप वेल नोन ब्रांड बन गए हो या बिकॉज आपकी कोई स्ट्रेंथ है। सो दैट्स व्हाई इट्स यू हैव इट। ओके, अब आइए इस सवाल पे, यहाँ से हम वीकनेस, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस निकालते हैं। क्विकली मैं आपको 10 मिनट्स दे रही हूँ, आप गो थ्रू करें और आप मुझे बताएं कि क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, हम उसको वर्ड पे लिखना शुरू करेंगे। या आपके पास रजिस्टर है तो अपने पॉइंटर्स लिखते जाएं, फिर मुझे बताइएगा, तो फिर हम उसको वर्ड पे ड्राफ्ट करेंगे। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस।
Whenever you're finished reading this page, just let me know. I will scroll it down. Internal expense, months, the the someone who can attend to you with some people around the busy which is the collaboration some first where we have to build some business environment. What's learning of the arts so panel for public certain was in the region and the areas those economic leaders with the neighboring countries as well as foreign and groups. The China was certainly a few times one building was as and one version is transport external in over 10 years ago these airlines merged into one airline and China Airlines. The joint function of for exploiting the government growth in business and was in travel to and from the only services service schools subjects the first sector network of the rules of the universities of the neighboring countries for the management of the this educational sector average time in this set is 1.5 miles. Most clouds are talent to other business people for relevant talent. And have done one system then the time to build knowledge for you. 25 universities of serve the development sector with on average 3 lives per day. This is also significant. This is also significant in those of travel with many families with visiting river tourism related with using so the serpents of the water more than one another properly. Rather than international sector, this is a method of large scale continental capitals. The average lifetime in the sector is 4 hours. The clouds attract both business and other teams, and the sector is 4 hours. These clouds attract both business and other teams. Lower travelers are primarily holiday makers and accounting in the 20 cities are served in the second with other always one in return life for the city. And the service employment, one of the airline of choice for the most of the citizens of Barcelona. A recent survey suggested 90% of people prefer to travel overnight on regional lives. Some prefer airport travel with DMV for insurance for 535% is proud of their airline. Hmm. मैम स्क्रॉल article was comments were proud of the airline private of the result included to the political of the company also with an accident safety record with no fatal accident recorded since the merger of the airline announced January 7th. The customer service of learning has also been recognized by the airline industry itself. In 2005, it was voted the regional airline of the year for information passenger grateful.
One year after the IPV awarded the overall catering department of the prestigious Golden Ball as a provider of a best weapon in the world. The Scottish and motivation members implies only Australian presidents is recognized throughout the region. 95% of the oil belong to recognized trade unions. Oil foresee for the maximum employer scalable industrial research offers excellent benefits such as free health care and generous non-contributory pension scheme. In 2004, one employed 5,400 employees, rising to rising to 5,600, 5,600 in 2005 and 2006. Lead details of it, given a total 119 chapter, entry number 737 level, originally in the fleet of Ocean Airborne 737 are primarily used in aviation sector. 23 of the Airbus A320 A320 were originally part of the transport family fleet. Airbus were primarily used in regional aircraft. Airbus 320 were originally part of the transport of the Airbus are primarily used in regional sector. ONL used three Embraer R145 jobs in the regional sector. The total aircraft in the service so far, 737, 21, 21, 20, Airbus 27, 27, capacity passengers on 47, belonging and released to the 1991 unit, 1991, 1998, and which is 12 years. Since मैम ये नहीं पढ़ा। अच्छा, काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, यहाँ तक पढ़ लिया है। यहाँ पे सारा स्टैटिस्टिकल डेटा है या फाइनेंशियल डेटा है, तो उसको जरा होल्ड कीजिए और वापस रिक्वायरमेंट पे आते हैं, क्योंकि जाहिर है एग्जाम में भी आपको बहुत स्मार्टली चलना होगा। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप एक एक लाइन एक एक चीज को इतनी तसल्ली से पढ़ो। तो यू हैव टू फोकस ऑन द रिक्वायरमेंट, कि मुझे रिक्वायरमेंट स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कहने को बोल रही है, कितनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस निकालनी है मार्क्स गेन करने के लिए आपके हिसाब से। मैम अगर 20 मार्क्स है तो आई थिंक 5-5 दोनों की, अगर हम 2 मार्क्स पर स्ट्रेंथ रखें और 2 मार्क्स पर वीकनेस रखें तो। अगर हम 2 मार्क्स पर स्ट्रेंथ रखें एंड 2 मार्क्स पर वीकनेस रखें तो 20 मार्क की तरफ जाया जा सकता है। हाउ एवर, अगर 1-1 मार्क का स्ट्रेंथ और 1-1 मार्क की वीकनेस, तो अब आप ये कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें 1 मार्क के हिसाब से लिखना है कि 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है। एग्जामिनर ने आपको सिर्फ 20 मार्क्स दे दिए हैं, टोटल बता दिए, तो टोटल 20 मार्क्स। और अब आपको गौर करना पड़ेगा कि आपको वर्ब क्या बोला जा रहा है। वर्ब अगर आपको कह रहे हैं आइडेंटिफाई, तो आइडेंटिफाई मतलब 1 मार्क। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, पिन पॉइंट करना है कि कौन सी स्ट्रेंथ है कौन सी वीकनेस है।
ठीक है। जब आपको वर्ड आ गया इवैल्यूएट, तो इवैल्यूएट में छुपा हुआ है इवैल्यूएशन। और इवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है राहुल? कि कोई तो कैलकुलेशन करो, कोई तो वैल्यूज के साथ हमें बताओ कि स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। हम्म, गेटिंग द पॉइंट? तो क्या आपने, यानी कि हम्म, अगर वैल्यूज के साथ बताने कोई कैलकुलेशन है तो हम समझ सकते हैं कि चलो 2 मार्क का एक स्ट्रेंथ है, यानी 5 स्ट्रेंथ्स लिखनी है और 5 वीकनेसेस लिखनी है, सही है। और उसको अच्छे से इवैल्यूएट करना है, कोई कैलकुलेशन, कोई फाइनेंशियल फिगर को सामने रखते हुए उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये क्लैरिटी मिल गई। हम्म, अब आइए, आपने कितनी हम्म, अभी तक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस फाइंड आउट किए? क्योंकि देखे ना, इतना सारा जो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी दिया गया है, तो वो क्यों दिया गया है? क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही यही है, 20 मार्क का सवाल है कि इवैल्यूएट कीजिए। तो इवैल्यूएट में कैलकुलेशन तो आएगी, नंबर्स तो आएंगे। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट है और ये फ्यूचर स्ट्रेटजी है। सो इवैल्यूएट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। क्या क्या स्ट्रेंथ्स नजर आई, क्या क्या वीकनेस नजर आया, जो भी आपको इस वक्त बहुत ऑब्वियसली नजर आ गया है वो बताएं, ताकि हम उस पर पॉइंटर बनाना शुरू करें। नहीं, कुछ भी नहीं मिला? लोकल लोकल मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स है इनका। लोकल मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स है, अब आपको ये एक स्ट्रेंथ मिली, तो अब इसके इससे रिलेटेड नंबर्स जरा चेक करते हैं कि लोकल मार्केट के नंबर्स कहीं गिवन है। की ऑपरेशनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ओएनए 2006, रीजनल यानी लोकल, ये इंटरनेशनल, एंड सही है। एक दो चक्कर होंगे बस अभी। अच्छा, तो कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू पैसेंजर, 400 पैसेंजर्स रीजनल के हैं, 280 इंटरनेशनल के हैं। कार्गो 35, 15। पैसेंजर लोड फैक्टर, स्टैंडर्ड क्लास 73%, 67%, बिजनेस क्लास 90%, 74%। एवरेज एनुअल पायलट सैलरी, सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑनलाइन सेल्स, डायरेक्ट सेल्स, कमीशन सेल्स। ठीक है, एवरेज एज ऑफ एयरक्राफ्ट एंड यूटिलाइजेशन। तो अभी तो हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपने पॉइंट बोला कि लोकल में ज्यादा बिजनेस है, यस और नो? यस और नो? जी ठीक जी है। जी। तो लोकल में ज्यादा बिजनेस है, कैसे आप प्रूव करोगे? पॉइंट में या फिगर्स के जरिए, स्टैटिस्टिक्स के जरिए कैसे प्रूव करोगे? क्या चीज माइंड में आ रही है? पैसेंजर ज्यादा है मैम, रेवेन्यू बताया हुआ है ज्यादा है। यस, आप क्या करोगे? टोटल हाँ। रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू पर पैसेंजर बताया गया है कि रीजनल में $400 मिलियन कमा रही एयरलाइन ओएनए, और इंटरनेशनल में 280 मिलियन। तो अब आप क्या ये करोगे? मैम टोटल रेवेन्यू निकालोगे, है ना? टोटल रेवेन्यू, कंट्रीब्यूशन। टोटल रेवेन्यू निकाल के कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू परसेंटेज में देखोगे कि रीजनल में कितनी परसेंटेज कंट्रीब्यूशन हो रही है, इंटरनेशनल में कितनी। यस और नो? तो ये एक जी। इवैल्यूएशन की जा सकती है। तो टोटल रेवेन्यू कैसे पता लगाया जाए? या तो इन दोनों को एड अप कर लीजिए, या दोनों का। फिर एक दफा एफएस में जाके देख लीजिए कि इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड किया गया है। तो पता चला लोकल में दोनों का एडिशन। सिर्फ पैसेंजर की बात हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ पैसेंजर की। अच्छा, 2004, 5 और 6, 3 साल का। तो ये पहले साल में की अगर हम बात करें तो 680 मिलियन हमें रेवेन्यू कमा करके दिया है, परसेंट। दोनों ने मिल करके। 680, 4, 5, 6, इसको भी ऐड अप करेंगे तो 680 आ रहा है। ठीक है, तो जी कंट्रीब्यूशन निकालिए। तो 400/680 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकल आएगी कंट्रीब्यूशन।
280 अपॉन छः जी। सौ अस्सी मल्टीप्लाई बाय 100। और मैम इसकी पायलट की सैलरी भी कंपैरेटिवली रीजनल में कम है। ठीक है, पहले ये वाला पॉइंट तो हम लिख लेना, ये वाला पॉइंट ड्राफ्ट कर लें, तो फिर अगले पॉइंट पे आ जाएंगे। इसकी पहले वैल्यू तो बताएं, 400 अपॉन 680। 59 मैम। 59 एंड 41। 59 एंड 41। ठीक है, तो पहली स्ट्रेंथ हमने क्या लिखनी है कि इस कंपनी का नाम क्या है। ओना, ONA एयरलाइंस। और आपने पॉइंट क्या बोला था कि इसका रीजनल ज्यादा इसको फायदा है। ONA एयरलाइंस have a total revenue in year 2006 of 618, out of which the regional flights contribute 51% and the international 59। flights contribute 41%। 59 आपने कहा, अच्छा। हम्म, ठीक है जी। So Ona Airlines has a total revenue in year 2060 million, out of which the regional flights contribute 59% and the international flights contribute 41%। तो इससे फिर आप क्या शो करना चाह रहे हैं, ये रीजनल फ्लाइट के ज्यादा होना ओना के लिए स्ट्रेंथ किस तरह से है? उस तरह से। तो हम जरा क्वेश्चन में देखेंगे कि कहीं कोई और कॉम्पिटिटर का भी डेटा गिवन है या सिर्फ ओना का ही गिवन है। कॉम्पिटिटर एवरेज भी गिवन है, तो यानी हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर एवरेज यहाँ पे तो रेवेन्यू के सीन में, कंट्रीब्यूशन के सीन में एप्लीकेबल ही नहीं है। कोई और बात कॉम्पिटिटर से रिलेटेड गिवन है जो कहीं पे हो लिखी भी। हम्म हम्म हम्म, हम्म।
तो यहाँ पे भी कोई बात नहीं किया। रिसेंट सर्वे सजेस्टेड दैट 90% ऑफ पीपल प्रेफर्ड टू ट्रैवल ओना फॉर रीजनल फ्लाइट्स and 70% preferred to travel with ONA for international flights. 85% of the respondents are proud of their airline and felt that it would be rather the communal no fatal accident recorded since the merging of airlines 10 years ago. Oh my god, ये कितना important point है. No fatal accident recorded. क्या ये strength नहीं है ONA की? Right? सो अभी हमें, समझे। तो हाँ। अभी आप मुझे ये बताओ कि रीजनल फ्लाइट्स के ज्यादा होने के नतीजे में, मतलब व्हाई डू यू थिंक दिस इज अ स्ट्रेंथ फॉर होना, कि उनकी रीजनल ज्यादा है बाहर देने में, या उनकी वो ज्यादा है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाहर से आप जाए ले लें। जी, तो क्या बात करेंगे हम यहाँ पे, आप बताएं स्ट्रेंथ क्यों है। तो ये तो स्ट्रेंथ क्यों है, ज्यादा लोकल फ्लाइट्स का होना इंटरनेशनल के होने से ज्यादा, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्यों है? सोचिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए आपके दिमाग से, अगर ये कॉमन सेंस आंसर नहीं निकलेगा तो फिर कब निकलेगा? यूज कीजिए दिमाग को, आप खुद सोचो ना, अपने ऊपर रख के सोचो। आप एक एयरलाइन के मालिक हो, आप एक मालिक हो एयरलाइन के, आप अपने होम ग्राउंड में ऑपरेट कर रहे हो या इंटरनेशनली भी ऑपरेट कर रहे हो? तो होम ग्राउंड पे ज्यादा ऑपरेट कर रहे हो और इंटरनेशनली भी कर रहे हो, लेकिन होम ग्राउंड पे ज्यादा ऑपरेशंस है। तो ये आपके लिए स्ट्रेंथ क्यों है? क्यों, व्हाई डू यू फाइंड दिस अ स्ट्रेंथ फॉर योर सेल्फ? मैम, ये इस लोकली मैनेज करना इजियर होगा वेरी इंटरनेशल गुड, को मैनेज करने में। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट निकाला आपने, कि लोकली चीजों को मैनेज करना, चैलेंजेस को डील करना बनिस्बत इंटरनेशनली चैलेंजेस को डील करना आसान है। नंबर वन। नंबर टू, कोई और रीजन, और ये स्ट्रेंथ क्यों है? अब इसको फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी सोचो और नॉन रेगुलेशंस फाइनेंशियल एस्पेक्ट से भी सोचो। हाँ, बोलो। रेगुलेशंस भी हमें लोकल ज़्यादा पता होंगी। आपको रेगुलेशन से फेमिलियरिटी है, कंप्लाइंस आसान है, तो देर इज अ लेसर चांस कि आप कोई रूल ऑफ लॉ ब्रीच करो। वेरी गुड। और और लोकल कस्टमर्स का भी हमें ज़्यादा आइडिया होगा उनके बिहेवियर का और उनके कल्चर का। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपको लोकल ऑडियंस का, अपनी मार्केट का आइडिया है, उनका माइंडसेट, उनका कंफर्ट। एंड देखो, इससे क्या हो रहा है, 90% ऑफ पीपल प्रेफर टू ट्रैवल ओना फॉर रीजनल फ्लाइट्स। आपको उनकी चीजों का ख्याल है, आप ख्याल रख रहे हो, तभी तो रीजनल ऑडियंस आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रही है ना, वो आपके साथ ट्रैवल करना भी चाह रही है रीजनली ज्यादा। 90% ऑफ पीपल प्रेफर ओना फॉर रीजनल फ्लाइट्स, 70% प्रेफर टू ट्रैवल विद ओना फॉर इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो आप ये फैक्ट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो अब चलो उसको आंसर ड्राफ्ट करते हैं। दो तीन पॉइंट्स तो आ ही गए, कि ओना एयरलाइंस हैज अ टोटल रेवेन्यू इन ईयर 2006 ऑफ 680 million, आउट ऑफ विच रीजनल फ्लाइट्स contribute 59% and the international flights contribute 41%. Operating regionally more is a strength of ONA because operating, because handling operations in the home ground is easier, and handling challenges is also way easier than in international flights. Full stop. ठीक है, फर्दर लिखेंगे मोर ओवर, नहीं, further working, no,
further having a bigger market in the local region gives us an gives us an edge to know the market mindset and expectations closely and to fulfill their requirements accordingly accordingly through our services. Full stop. ठीक है. और further having a bigger market in the local region gives us edge to know the market mindset through our services, as it's clearly mentioned in the scenario that 90% people are 90% people choose Honor Airlines for local travel. Full stop. To know the market mindset and expectations से अच्छा word हो सकता है their preferences closely and to fulfill their requirement accordingly through our services, as it clearly mentioned in the scenario. 90% people choose Honor Airlines for local travel. एक और पॉइंट लिख लेते हैं, क्योंकि 2 मार्क का सवाल है तो इतना शॉर्ट आंसर तो नहीं लिखना पड़ेगा, फिर थोड़ा लंबा लिखना पड़ेगा. ठीक है. ऑपरेटिंग इन द लोकल region makes Honor completely aware about the local airline regulations, thereby resulting in lower penalties resulting from ignorance of the airline laws. Full stop. ठीक है. और कोई बात? अच्छा, इवैल्यूएशन की बात की जा रही है तो हमें थोड़ा सा नंबर्स के साथ स्टिक रहना पड़ेगा. कोई और नंबर्स हम मेंशन कर सकते हैं इस पॉइंट के हवाले से, तो जरा देखते हैं. तो ये एक स्ट्रेंथ है, हम स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे. हम्म कोई और बात जो यहाँ से निकल के आ रही है? मैम पायलट की सैलरी का इसमें बोल सकते हैं, वो भी लोकल की कम, रीजनल की कम है। ठीक है, डाल दो ये पॉइंट, अभी डाल देते हैं. क्या? वर्किंग इन द लोकल region enables Honor company to bear expenses in the local currency, which makes the operations cheaper. Example, pilot salary is less than in the international services. First one. सही है. ये भी डाल दिया पॉइंट. तो जो पॉइंट आ रहे हैं ना इससे रिलेटेड डाल दो, क्योंकि 2 मार्क का सवाल है. मतलब हमें थोड़ा एग्जामिनर को सेटिस्फाई तो करना है ना, यहाँ ये 2 मार्क वो हमें दे, इसमें इतने पॉइंट्स हमने लिखे हैं. अच्छा, वीकनेस
क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये 20 मार्क का सवाल है, समझ रहे हो? तो हमें अगर एक एक पॉइंट भी अगर हम समझेंगे, चलो एक पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया, 1 मार्क मिल जाए, तो 1 मार्क का तो वो ऑपरेटिंग द लोकल रीजन मेक्स ओएनए completely aware about the local airline regulations thereby resulting in lower penalties resulting from the ignorance of the airline laws। कि हमें यहाँ गफलत नहीं होगी क्योंकि हम लोकल रीजन में काम कर रहे हैं, हमें एयरलाइन रेगुलेशंस के हवाले से ज्यादा, ये पूरा 1 मार्क आपको इसमें मिल सकता है। तो हर 1 मार्क के लिए आप एक जुमला लिखें प्रॉपर, जो जस्टिफाई करें उसको, और क्वेश्चन से लेकर आए। और अगर तो कोई इससे नंबर कनेक्टेड क्वेश्चन में है तो वो नंबर के बारे में भी मेंशन जरूर करें। ठीक है, ये आपका एक सवाल हो गया। अब आइए दूसरा पॉइंट, वीकनेस। कोई एक वीकनेस बताएं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट डल सकता है कि ये स्ट्रेंथ में ना, कि चूंकि ओना जो है रीजनली ऑपरेट कर रही है, तो इट हैज आल्सो बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एयरलाइन फूड इन द वर्ल्ड। तो चूंकि वो अपने लोकल लोगों को बहुत अच्छे से समझती है, तो उसके हिसाब से ही खाना रखती है। तो दैट गिव्स देम 1 मोर पॉइंट। रीजनल एयरलाइन ऑफ द ईयर का भी उसको खिताब मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है ना? तो हम्म, ये भी उसी वहां पे आप ऐड कर सकते हो। और अभी एक वीकनेस बताओ मुझे। तो मैं हम्म, बताइए, वीकनेस कोई हाईलाइट हुई, कुछ पता चल सका? समझ नहीं आ रही। यहाँ से पढ़िए, जरा देखिए, यहाँ से पढ़िए। कमीशन सेल्स
कमीशन सेल्स काफी नहीं नहीं, ये यहाँ से कर। ज्यादा है यहाँ से। Number of proportional changes in the previous of episode, for example, now allows passengers to book over the internet and to record the tickets posted to them, edited to them after the web, provided to special promotional also fares are also available to customers who book online. However, the website does not currently allow passengers to check in online, a facility provided by competitors. Furthermore, it able to provide a large percentage of sales are still commission sales made through transactions. Large sales are those sales made over the telephone or at the airport itself. Most leisure travelers pay standard economy fares and travel standard class section though many divisions travelers are also travel standard class. Some of them choose to travel business class for its great planning price. हाँ मैम, यही है कि कमीशन बेस्ड सेल्स ज़्यादा है, और प्रमोशंस भी मतलब डिस्काउंट्स ज़्यादा देने पड़ रहे हैं ऑनलाइन में भी। देखो राहुल, एग्जामिनर जो है ना, जब सिनेरियो देता है तो ऑलमोस्ट हर लाइन में कोई ना कोई आंसर से रिलेटेड चीज होती है। ये अब स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको कहा कि सिर्फ ये पैरा पढ़िए और देखिए यहाँ से कोई वीकनेस हाईलाइट हो पा रही है या नहीं हो पा रही। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन। ONA have made a number of operational changes in the last few years. Their website, for example, now allows passengers to book over the internet and to either have the tickets posted to them or to pick them up at the airport prior to traveling. Special promotional fares are also available for customers who book online. However, the website does not currently allow passengers to check in online, a facility provided by some competitors. तो क्या यहाँ पे कोई आपको वीकनेस नजर आई? ठीक है। अच्छा, अब दो चीजें हैं हमारे पास। एक चीज है जिसको हम कहते हैं थ्रेट्स, और एक चीज है जिसको हम कह रहे हैं वीकनेस। क्या फर्क है दोनों में? जैसे हमने स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को समझा, वैसे यहाँ पे इन दोनों को भी समझाइए। मैम, वीकनेस जो मतलब हमारे एंड पे ही कुछ कमी हो, और थ्रेड्स मतलब कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास कोई हमसे ज़्यादा एडवांटेज है। यस, हमारे कॉम्पिटिटर के पास कोई हमसे ज्यादा एडवांटेज है। तो अब यहाँ पे हमारी वेबसाइट में करंटली पैसेंजर्स को हम ऑनलाइन चेक इन का फैसिलिटी नहीं दे रहे, जो कि कुछ कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये हमारे लिए वीकनेस है कि हमारे लिए थ्रेट है? ये तो थ्रेट ही हुआ फिर मतलब। थ्रेट है, वीकनेस नहीं है। फिर वीकनेस क्या होगी? वीकनेस मैम यहाँ पे है कि हम मतलब ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो कमीशन बेस्ड हैं, तो ये और वीकनेस उसके है। अलावा जो A large percentage of sales are still commission sales made through travel agents. Direct sales are those sales made over the telephone or at the airport itself.
Most leisure travelers pay standard or economy fares and travel in the standard class section of the plane. Although many business travelers also travel in the standard class, some of them choose to travel business class for which they may pay a premium price. देखो अब इसको जो है ना हमने इस तरह से सोचना है। वीकनेस वो है जो इस वक्त, आप इसको पहले इंडिविजुअली सोचो, आप अपने लिए किसी चीज को वीकनेस कब बोलोगे एज अ स्टूडेंट, और थ्रेट कब बोलोगे? कोई मतलब स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट है वो अपने आप कोई को, टॉपिक समझ नहीं आ रहा तुम्हें? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो उसमें दो चीजें हैं, या तो टीचर ने सही नहीं समझाया या तो मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, अगर मुझे नहीं समझ आया तो ये हम्म, मेरी वीकनेस है कि मेरा फोकस स्पैन ऑफ, जो फोकस टाइम है, स्पैन ऑफ अटेंशन है, वो मेरा बहुत लो है। 2 सेकंड में मैं इधर उधर मेरे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, थॉट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो मैं फोकस नहीं कर पाता लेक्चर में, तो मेरी वीकनेस है। थ्रेट क्या है कि भाई, थ्रेट ये है कि बीच में जो है ना मुझे इंटरफेरेंस हो रही है। क्या इंटरफेरेंस हो रही है? हमारे पास एक ही कमरा है, उसी कमरे में बच्चे भी हैं, मैं भी बैठा हूँ, तो बच्चे आके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अब ये थ्रेट है। और ये क्यों थ्रेट है? क्योंकि दूसरे स्टूडेंट्स के पास ये चीज नहीं है, उनके पास शायद स्टडी रूम है अलग अलग से या कुछ है, लेकिन मेरे पास वो स्टडी रूम नहीं है। मगर आप अगर एंगल चेंज करो तो कहीं ना कहीं ये भी एक वीकनेस ही होती है। तो इतना ये ट्रिकी क्वेश्चन है ना, इतना ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ्स और उस पे बात नहीं करनी, अपॉर्चुनिटीज दोनों को अलग अलग बताना है, वीकनेस और थ्रेट्स को अलग अलग बताना है। ये बहुत फाइन लाइन है दोनों के दरमियान, और काफी टाइम ये ओवरलैप करती है। तो इसलिए इसमें परेशान नहीं होना आपने, आपको जो चीज मिल रही है, हाईलाइट हो रही है, उसको अपने पास लिख लो। अब यहाँ पे जैसे एक चीज हाईलाइट हो गई कि करंटली हम पैसेंजर्स को अलाउ नहीं कर रहे ऑनलाइन चेक इन का, तो क्यों नहीं कर रहे? वेबसाइट क्यों नहीं कर रही? ये फैसिलिटी आप भी ले लो, इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा थ्रेट तो नहीं है ना जो आप जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो असल मुद्दा ये है कि योर वीकनेस इज कंट्रोलेबल। असल जो लाइन ऑफ डिफरेंस है, ये कंट्रोलेबल है, और ये सब कंट्रोलेबल नहीं होते, नॉन कंट्रोलेबल भी थ्रेट्स हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान की वॉर छिड़ जाए, इट्स अ थ्रेट टू द इंडस्ट्री। इज इट कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल? हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाहर वाले के कंट्रोल में है, ठीक है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। गवर्नमेंट की तो फिर ये हमारे लिए हम्म, थ्रेट है। कोविड आ गया, हमारे हम्म, कंट्रोल में नहीं है, हमारे लिए थ्रेट है। वीकनेस जो हमारे सही कंट्रोल है। में है, ये तो हमारे कंट्रोल में है ना, वेबसाइट पे ये फैसिलिटी डाल दो, इसमें हर्ज क्या है? सही है। सही बात हुई। तो अब आप इसको एज अ वीकनेस, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी से आइए, इसको लिखते हैं। On a website does not allow customers to check in online. This facility could ease the customers of standing in long queues, especially in the local departures. Yes or no? इससे इजीनेस पैदा हो जाएगी अगर ये फैसिलिटी होती तो हम्म, फिर वक्त ये नहीं है। सो करंटली ऑन ONA's website does not have this additional facility that is provided by the competitors. Full stop. This is a weakness for ONA, as it can be, it as it is
under the control of honor management to add this facility as well। अच्छा, आप मुझे ये भी बताना है कि ये वीकनेस क्यों है। मतलब अगर ये फैसिलिटी हम नहीं दे रहे तो ये वीकनेस क्यों है, मतलब तो क्या होगा इससे। अगर हम नहीं दे रहे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो ओना माइट लूज सम कस्टमर्स who prefer checking in online and avoiding the rush in the airport। तो जब वो कस्टमर लूज करेगा तो उससे क्या होगा, रिजल्टिंग इन लॉस्ट सेल्स। तो उससे क्या होगा, रेवेन्यू कम हो जाएगा। रिजल्टिंग प्रॉफिट भी इन कम losing हो जाएगा। the market segment that the competitors are taking एडवांटेज ऑफ। हमारी कमजोरी का कॉम्पिटिटर्स फायदा उठा रहे हैं। हालांकि इतनी सी बात है कि हम अगर अब वो फैसिलिटी अपनी वेबसाइट पे भी लगा दें तो इससे हम अपनी सेल्स को, जो एक गुंजाइश है, मतलब एक एक खाली जगह है जहां, जिसकी वजह से हम कस्टमर्स लूज कर रहे हैं, तो उस खाली जगह को अगर हम फिल कर दें, कस्टमर्स लूज नहीं होंगे। यस और नो। इसमें कोई बड़ी चीज तो नहीं है, आपकी पूरी वेबसाइट है, ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, सब कुछ सही हो है। रहा है। सिर्फ एक एडिशनल फीचर नहीं है ऑनलाइन चेक इन का, वो करवा लो। कॉस्ट आएगी उसकी, उस बेर कर लो। नहीं तो फिर यहाँ पे ये वाली कॉस्ट आ रही है कि आपकी सेल्स लूज हो रही हैं। इतनी अच्छी फ्लाइट है, 90% लोग आपको लेना चाह रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो 10% तो नहीं चूज कर रहे हैं ना। ठीक है। तो सही है। आई होप दिस मेक्स इट क्लियर। यहाँ पे अब नंबर्स में आप बात ये कर सकते हो कि जैसे ऊपर लिखा हुआ था सिनेरियो में कि 90% ऑफ द कस्टमर्स वांट टू यूज ONA for regional flights. So why the 10% do not want to use? So it is possible that the 10% of customers who do not prefer ONA Airlines for regional travel is because of lack of online check-in facility। check-in facility, ठीक है। तो ये आप इसको ऐड ऑन कर सकते हो, उसको ऊपर लिख सकते हो, कहीं पे बीच में लिख सकते हो। सेट हो गई बात। तो ये मेरे 2 मार्क की वीकनेस हो गई, ये मेरा 2 मार्क का स्ट्रेंथ हो गया। हम्म, नेक्स्ट एक और स्ट्रेंथ लिखिए, एक और वीकनेस लिखिए। पहले तो आइडेंटिफाई करके बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट को देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट 300, 310, 314 बढ़ रहा है ना ग्रेजुअली हर साल, तो ग्रोथ की तरफ है। यस और नो। जी जी। इस पे बात कर सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ है कि ग्रॉस प्रॉफिट पिछले 3 सालों से ग्रोथ की तरफ है। कितनी परसेंटेज ग्रोथ है वो निकाल सकते हैं आप। जी जी। हर साल कितनी ग्रोथ हो रही है, या टोटल अक्यूमुलेटेड निकाल लें आप। ठीक है, फिर सैलरी, सैलरी भी बढ़ी है।
अच्छा जी, इंटरेस्ट पेबल भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट कम हुआ है। नेट प्रॉफिट कम हुआ है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स भी कम हुआ है। टैक्स एक्सपेंस बढ़ा है। वीकनेस इसमें से निकाल सकते हैं कि वेजेस और सैलरीज बढ़ी है। और ये देखो, ये फ्यूचर स्ट्रेटेजी के हवाले से मैनेजमेंट टीम एट ऑनर की कीन टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू एड्रेस द हेडलाइंस। अच्छा, ओके ओके, ये तो स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, जो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट बी में इसको हम देखेंगे। मैम अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो और नेट प्रॉफिट कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक वीकनेस लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशनल कॉस्ट हैं ज्यादा है, और वो अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रही। कह सकते हैं। और लेकिन जैसे कि हम यहाँ पे, क्योंकि तीनों सालों का कंपैरिजन है ना, तीनों सालों में हम क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि वेजेस किस रेट से बढ़ी है, ग्रॉस प्रॉफिट किस रेट से ग्रो हुआ है, और वेजेस और सैलरीज किस रेट से ग्रो हुई है। क्योंकि बाकी सब तो जो डायरेक्टर की सैलरी है उसमें सिर्फ 1 1 का ही फर्क है। ठीक है। और इंटरेस्ट पेबल में हम्म 18 यहाँ से यहाँ पे 2 पॉइंट्स बढ़ा है। 19 20 21 3 पॉइंट्स बढ़े, और यहाँ पे 1 पॉइंट बढ़े। तो इंटरेस्ट का भी उतना जी। कोई खास उतना वो नहीं है इम्पैक्ट। लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है वो वेजेस और सैलरीज का है, यानी कि जो पायलट की सैलरी स्पेशली ऊपर गिवन है ना, क्योंकि वही गिवन है कि पायलट की सैलरी कितनी है, एवरेज एनुअल पायलट सैलरी। तो आप देख सकते हो कि इंटरनेशनल की अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंटरनेशनल की 1 1 2 500 है, तो इसकी 1 0 6 700 है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी रीजनल पायलट्स भी इनको ज्यादा चार्ज कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। क्या ख्याल है? लेकिन सही है। रीजनल काम भी सही है। ज्यादा है, इसको भी आप मिस आउट नहीं कर सकते। रीजनल काम भी तो ज्यादा है ना, 90% तो ऑडियंस आपकी रीजनल चूज कर रही है, तो रीजनल काम भी ज्यादा है। तो हो सकता है इस वजह से ज्यादा पायलट्स हायर किए मैं। अच्छा, और कोई बात ऐसी लग रही है आपको इससे रिलेटेड? अच्छा, एक वीकनेस ये भी नजर आ रही है, ये देखो, कॉम्पिटिटर का तो 84% है। अच्छा, इस वक्त हम ना सिर्फ कुछ पॉइंटर्स, जो जो वीकनेसेस मिल रही हैं, स्ट्रेंथ्स मिल रहे हैं, थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम्म ऑनलाइन सेल्स जो है वो कॉम्पिटिटर की 84% है। तो ऐसी ऐसी क्या वजह है कि ऑनलाइन सेल्स हमारी 40% है और यहाँ 60% है, हम्म जबकि दूसरे कॉम्पिटिटर्स की 84% है, और जबकि हमारी एयरलाइन को रीजनली प्रेफर किया जाता है। ठीक है। हम्म अच्छा, हमारा ज्यादा कमीशन सेल्स है, एजेंट हमारा सेल कर रहा है, और यहाँ पे लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर की ये 4% है। तो ये भी एक वीकनेस है कि कमीशन सेल्स में तो जाहिर है फिर ट्रैवल एजेंट्स अपना कमीशन रखते हैं, तो हमें यहाँ भी महंगा पड़ रहा है। इस वजह से हमारा हम्म ग्रॉस प्रॉफिट उस तरह से, हमारा नेट प्रॉफिट उस तरह से नहीं बढ़ रहा। गेटिंग द पॉइंट? सही है। तो यहाँ सही। पे भी ये मसला है कि ये 50% बहुत ज्यादा है कमीशन सेल्स, यहाँ पे तो 4% है सिर्फ। और इंटरनेशनल में भी 35% है। डायरेक्ट सेल्स बहुत कम है, क्यों? वाई? इतनी कम क्यों, हालांकि जबकि बोला गया है कि लोगों को रीजनल फ्लाइट्स के लिए होना ही पसंद है, तो फिर डायरेक्ट सेल्स भी इतनी कम? कॉम्पिटिटर की हमारी इससे भी ज्यादा है, कॉम्पिटिटर की ज्यादा है हमसे। तो यहाँ ये एक इवैल्यूएशन वीकनेसेस, हम्म ये पॉइंट्स आप लेकर आ सकते हो। इससे 3 पॉइंट्स निकलेंगे। 1 2 3, 3 पॉइंट्स, 3 वीकनेसेस। तीनों को अलग अलग से एक्सप्लेन करेंगे आप। सही है। ठीक है। और क्या पॉइंट निकल रहा है? सैलरी के ऊपर आप बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए कॉम्पिटिटर का फिर भी हमसे लो है। हम्म एवरेज हम्म। वहाँ पे कम है और हमारी ज्यादा है। हमारी ज्यादा है, एवरेज दोनों में ज्यादा है। दोनों में ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, फिर हम्म
और क्या हो सकता है? यहाँ पे ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये क्या बात हो रही है इधर। Last 3 years of financial performance of ONA is not measured its operational success. The main financial indicators are restricted and not presented in table 3. The period featured in 6 1 percentage of average revenue during the 12%. Revenue from the A1 showing equation in the 10% in the cloud revenue now 10% only recorded a 4.6 increase in percentage of revenue. ओके मैम, इंडस्ट्री ग्रोथ की मैम बताइए ये कि ओवरऑल जो इंडस्ट्री ग्रो हुई है, रेवेन्यू की जो इंक्रीज हुई है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और जो ओएनए की है वो सिर्फ 4.6% इंक्रीज हुआ है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है, ये तो वीकनेस है। ये तो हमारा कसूर है, क्योंकि एवरेज जी। इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री बड़ी है। वर्ल्ड वाइड पैसेंजर एयर ट्रैवल रेवेन्यू इंक्रीज बाय 12%, कार्गो रेवेन्यू इंक्रीज बाय 10%, मगर ओना का ओनली 4.6% इंक्रीज हुआ है। क्यों भाई, इतना कम? हमारी वीकनेस है, हम्म, एंड इट इज अफेक्टिंग आवर रेवेन्यू, इट इज जी। अफेक्टिंग आवर operational cost, it is affecting our profit margin, and therefore it is creating a जी। posing a, मतलब फॉरवर्ड, अगर ये वीकनेस पर हमने काम नहीं किया, इट इज पोजिंग अ थ्रेट टुवर्ड्स द गोइंग कंसर्न ऑफ द कंपनी ऑफ द एयरलाइंस। ये कितने दिन ऐसे चला लेगी कम प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में, है ना? आगे महंगाई बढ़ेगी, पायलट की भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ओके। और अगर आपने अपना पैसेंजर रेवेन्यू नहीं बढ़ाया, मतलब क्यों नहीं बढ़ा पैसेंजर रेवेन्यू, मुद्दा तो ये है, बढ़ क्यों नहीं रहा? जब इंडस्ट्री का एवरेज बढ़ रहा है तो आपका क्यों नहीं बढ़ रहा? तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ये लो कॉस्ट स्ट्रैटेजीज पे चल रहे हैं, यानी कि ये बहुत कम चार्ज कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। दिस इज व्हाट इज लाइकली पॉसिबल। ठीक है। अच्छा, और कोई पॉइंट? तो आपको कितनी वीकनेसेस मिल गई? यहाँ पे 3 और ये 4 वीकनेसेस मिल गई, और हमने एक पहले लिख ली थी, तो 5 हो गई टोटल, अब 5 और ढूंढनी है। जी। तो चले हम 2 और ड्राफ्ट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको एक आइडिया हो कि ड्राफ्टिंग हम किस तरह से कर रहे हैं। क्या चाहिए? ओ नो, हमारे पास लाइट चली गई राहुल।